आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक तो देरी से शादी होना, शादी की उम्र निकल जाने के बाद शादी हो जाना। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेशन लाइन, यानी शादी हो जाने के बाद के रिलेशन। और एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आदतन चीटिंग करते, एक के पास योग है और एक के पास बिना योग होने के बावजूद भी उसकी चीटिंग करने की आदत होती है, रिलेशन बनाने की आदत होती है। ये सारे पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको मैं जो फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, ये एज ऑफ 47 में मंगल से रेखा आई, जीवन रेखा को काटी और माइंड लाइन को टच कर रही है, जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है। अब आप कहोगे कि मंगल से रेखा आती है और माइंड लाइन को टच करती है, तब शादी क्यों होती है? हमारे जो इनविटेशन कार्ड होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा मांगलिक कार्य लिखा होता है। तो जब शास्त्रों में ही उसे मांगलिक कार्य कहा गया है, तो पामिस्ट्री में भी वो रेखा मंगल से आती है और माइंड लाइन को टच करती है, जीवन रेखा को काट कर, तब हमारे जीवन में शहनाई बजती है। अब कई लोग पामिस्ट्री में यहाँ पर मैरिज लाइन गिनते, ये केवल फेक है, इससे आप एज निकाल ही नहीं पाओ। शादी की लाइन मैंने जैसे बताया उसी तरह की शादी की लाइन होती है और उस समय व्यक्ति के जीवन में 100% मैरिज होता है, 100%। अब इनकी लेट मैरिज लाइन है, मुझे ये विषय लेना था, इसके लिए मैंने ये डाला। पर ये विषय वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो मैरिज एंड चीटिंग का है, पर ये लेट मैरिज वाला सब्जेक्ट भी मैंने इसमें डाला कि आप लोगों को समझ में आए कि कई लोग अपनी आशा छोड़ देते कि मेरी शादी कब होगी। वो आशा जीवंत रहती है कि 47 की एज में भी शहनाई बज सकती है। अब जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है उसमें आपको एक व्हाइट कलर का स्क्वायर दिखेगा और एक रेड कलर का स्क्वायर दिखेगा। व्हाइट कलर के स्क्वायर के अंदर आपको लाइन दिख रही होगी, वो छोटी है। जब मंगल से रेखा आती है और माइंड लाइन को टच करती है तो छोटी रेखा होती है, तब इश्क होता है, यानी इलू इलू होता है। तो इनको एज ऑफ 39 में इश्क हुआ और एज 47 में इनके क्लियर कट मैरिज होगी। अब ये जो केस है इसमें चीटिंग शब्द यूज नहीं कर सकते। अगले का रिलेशन हुआ, शादी हुई नहीं थी और 47 में शादी हो जाएगी और उसके बाद कोई रिलेशन लाइन है ही नहीं इनके हाथ में, तो इनके द्वारा चीटिंग नहीं होने वाली। कोई व्यक्ति की शादी छोटी उम्र में हो जाए, यानी 24, 25, 26 में, छोटी तो नहीं कही जाएगी, शादी वाली उम्र ही कही जाएगी, और उसके बाद तीन रिलेशन लाइन है। पहला आपको रेड कलर का स्क्वायर दिखेगा, उसमें आपको एक पतली सी रेखा माइंड लाइन को टच करते दिखेगी। सेकंड आपको व्हाइट कलर का स्क्वायर दिखेगा जिसमें मोटी रेखा माइंड लाइन को टच करते दिखती है। और तीसरा कलर है ग्रीन कलर, जिसमें तीसरी रेखा माइंड लाइन को टच कर रही है, जीवन रेखा को काटते हुए। इनकी शादी के बाद 3 बार इनके रिलेशन हुए और ये जब मेरे पास आए तो ऑलरेडी मैंने ये बातें इनको बताई भी कि आपको यहाँ पे रिलेशन हुआ होगा। और एक बात और बोली, आप इस फोटोग्राफ में देखना, बीच वाला जो सर्कल है व्हाइट कलर का, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग लाइन होती है तो व्यक्ति के जीवन में गाढ़ा रिलेशन होता है, यानी एक दूसरे के लिए न्यौछावर होने को तैयार हो जाते, रह नहीं पाते जितना पीरियड ये लाइन रहती है। यानी 1 साल की लाइन है तो 1 साल व्यक्ति पूरा कमिटेड होता है उस रिलेशन में, उसको ऐसा लगता है मैं दूसरी शादी करूं। इस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो यहाँ पर हम चीटिंग शब्द यूज कर सकते हैं कि इनकी शादी हो चुकी है और ये बाहर मुंह मार रहे, पर ये योग था इनके हाथ में, वो होना ही था, चाहे महिला हो या पुरुष हो। जब पामिस्ट्री में योग रहता ही है हाथ पर, तो उसके जीवन में कोई न कोई विजातीय पात यानी ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति जीवन में आता ही है। अब जो आपको मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, इनकी शादी एज ऑफ 32 में हो चुकी और एज ऑफ 40 में इनके जीवन में इलू इलू होगा। एक छोटी सी लाइन माइंड लाइन को टच करते दिख रही होगी व्हाइट स्क्वायर में, इस तरह की लाइन है, तो ये भी योग होगा। अब इसको चीटिंग कहो या योग कहो, जो शब्द यूज करना हो वो कर सकते हैं, पर ये योग था इनके जीवन। ये आदतन चीटर नहीं होते, पर योग है तो उसको एक तरह से हम चीटिंग भी मान सकते। तो जब रिलेशन लाइन होती है तो आपके जीवन में रिलेशन होता है और होता है, उसको आप रोक ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। अभी तक हमने वो योग देखे, शादी के योग देखे, हमने रिलेशन लाइन के योग देखे, हमने मैरिज लाइन के योग देखे, लेट मैरिज के। अब जो बात हो रही है वो आदतन मजबूर होते हैं, जिनका शुक्र पर्वत बहुत बड़ा होता है, टेनिस बॉल की तरह। तो इनके जीवन में विजातीय पात अगर फीमेल के हाथ में है तो मेल जीवन में आएंगे, और मेल है तो फीमेल जीवन में आएंगे। इनको सामने से तैयार खाने की थाली मिलती है, वैसे इनको जीवन में रिलेशन मिलते हैं। ये योग भी इस तरह का फल देता है। एक और ऐसा योग है जो हृदय रेखा पर दिखता है, ये आदतन चीटिंग वाले लोग होते हैं। आदतन जब आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत के आधे से निकलकर एंड तक जाती हो, तो ऐसे लोग आदतन चीटिंग करने वाले होते,
ये अति कामुक की श्रेणी में आते हैं। इनमें कामुकता भर भर के भरी रहती। ये ऑलवेज सर्चिंग मोड में होते हैं, ऑलवेज सर्चिंग मोड। ये कभी कामुकता से सेटिस्फाई होते ही नहीं और ये सेक्स के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार होते हैं। कोई भी रिस्क, कितनी भी रिस्क हो, ये लेंगे। ये ऐसे लोग ही बाजारों में आपको जाते दिखेंगे। ये लोग परचेस भी करते, कामुकता परचेस भी करते। तो ये आदतन चीटिंग करने वाले लोग होते। इनकी शादी अपनी जगह है, पर ये कहीं ना कहीं मुंह मारते आपको दिखेंगे ही। और ये टाइप का योग ज्यादातर मैंने पुरुषों के हाथ में ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं के अंदर बहुत कम पैमाने पर इस तरह का योग देखा जाता है। इसके पहले जो शुक्र पर्वत दिखाया था, वो योग मैंने दोनों जगह पर पाया जाता है। पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में थोड़ा कम पाया जाता है। पर ये जो योग है, इसमें परसेंटेज पुरुषों का हैवी रहता है। तो ये आदतन चीटिंग करने वाले लोग होते हैं। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।